हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ हेमेटोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजेबल के बारे में। यानी हम बायोमेडिकल वेस्ट को किस तरीके से डिस्पोज करते हैं, कहाँ से बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है, हम ये भी जानेंगे। और क्या क्या इसके अंदर कैटेगरीज या डिपार्टमेंटल कलर कोड्स जो हमारे आते हैं वो सारे हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम के आज का टॉपिक शुरू करते हैं। टू स्टडी द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजेबल। बात करें सबसे पहले इंट्रोडक्शन की, तो बायोमेडिकल वेस्ट जो है मैनेजमेंट और हैंडलिंग, ये रूल 1998 में इंडिया के अंदर आया था। और इसके अंडर में हमने ये समझा था कि जो हमारे डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, इम्यूनाइजेशन, ह्यूमन बीइंग एंड और एनिमल एक्टिविटीज़ के जो जनरेट होने वाले आपके टेस्टिंग के द्वारा या फिर ऑपरेशन ओटी इन सब के द्वारा जनरेट होने वाले जो बायोमेडिकल वेस्ट हैं उसको क्यों प्रॉपरली डिस्पोज करना ज़रूरी है। उसको अगर हम डिस्पोज प्रॉपरली नहीं करते हैं तो क्या क्या रीजंस हैं जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जो पैथोजेनिसी के होने की वजह से हार्मफुल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है और उससे सराउंडिंग्स और ज़्यादा ख़राब होने लगती है। बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट की, तो WHO के अकॉर्डिंगली ये कुछ डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो वो डिफरेंट कैटेगरीज किस तरीके से हैं, सबसे पहला आपका पैथोजेनिकल वेस्ट है। यानी पैथोलॉजिकल वेस्ट क्या क्या जनरेट हो रहा है लैबोरेटरीज में, आप सब जानते हैं। आपका यूरिन है, ब्लड है, स्पूटम है, पस है, वाउंड फ्लूइड है, CSF फ्लूइड है, एनी अदर बॉडी फ्लूइड्स है, ये सारा क्या है पैथोलॉजिकल वेस्ट है। उसके बाद आपका हॉस्पिटल्स में जो जनरेट होने वाला एनाटॉमिकल वेस्ट जिसके अंदर में आता है हमारा, जिसमें बॉडी के कुछ पार्ट्स हैं, फिजियोलॉजिकल केमिकल वेस्ट है ये सारा। तो सबसे पहला आपका पैथोलॉजिकल वेस्ट हो गया, दूसरा आपका रेडियो एक्टिव वेस्ट हो गए प्रोडक्ट, तीसरा आपका केमिकल वेस्ट हो गया, चौथा आपका इन्फेक्शियस वेस्ट कह सकते हैं। इन्फेक्शियस वेस्ट में जिसमें आपका कह सकते हो केमिकली प्लास्टिक्स और अदर वेस्ट आ जाता है। फिर कुछ वेस्ट जो शार्प वेस्ट होते हैं, शार्प वेस्ट मतलब जो ग्लास नीडल्स वगैरह रहते हैं उस तरीके का वेस्ट। पर फार्मास्यूटिकल वेस्ट आता है जो कि आपकी मेडिसिन है, केमिकल्स हैं। इस मतलब देखिए केमिकल में दो तरीके का होता है, एक आपका लेबोरेटरी केमिकल है, एक फार्मास्यूटिकल मेडिसिन वाला जो केमिकल वेस्ट है उसकी बात हो जाती है। उसके बाद आपका कुछ प्रेशराइज कंटेनर वेस्ट हो जाते हैं। कंटेनर वेस्ट में यहाँ पे वो वेस्ट जो कि आप सी बेड में डंप करते हैं, जिसका ट्रीटमेंट बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है। आप उसको रिड्यूस कर सकते हो, रिड्यूस करने के बाद आप उसको सीधा सी बेड में या ऐसी जगह आप डंप करते हैं जहाँ पे लाइफ सर्वाइव नहीं करती, कोई भी, चाहे एनिमल हो या ह्यूमन लाइफ हो, वहाँ दूर दूर तक नहीं देखने को मिलती है, वहाँ उसको डंप किया जाता है। बात करते हैं नीड ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट इन हॉस्पिटल्स और लेबोरेटरी की, क्या क्यों ज़रूरत है। मैं यहाँ पे खाली हॉस्पिटल लेबोरेटरी नहीं बताऊंगा, घर में भी आपका जो बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है, आज की डेट में सबके घर में बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है, किस फॉर्म में होता है वो भी समझेंगे और उसकी क्या ज़रूरत है उसके मैनेजमेंट की वो समझते हैं। तो सबसे पहला जो रीज़न है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अटेन करने के लिए आपको बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट आना चाहिए। चाहे आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, चाहे आप लेबोरेटरी में काम कर रहे हो, चाहे आप अपने घर में भी जो रेगुलर रूटीन लाइफ हम लोग अटेन करते हैं उसमें भी हम लोग कई सारा ऐसा जो वेस्ट है वो जनरेट करते हैं जो कि हार्मफुल होता है हमारे खुद के लिए सर्वाइविंग। अगर वो वेस्ट हमारे सराउंडिंग्स में रहेगा तो हमारी हेल्थ पे वो इम्पैक्ट डाल सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हॉस्पिटल से रिलेटेड में। तो इंजरीज वेस्ट जो जनरेट होते हैं, इंजरी मतलब आपके चाहे घर में लगी, लेबोरेटरी में लगी या हॉस्पिटल में लगी, तीनों जगहों को समझेंगे। जैसे घर में अगर चोट लग जाती है हमें, तो क्या करते हैं, फर्स्ट एड अप्लाई करते हैं। फर्स्ट एड अप्लाई करते हैं तो जो कॉटन जिससे हमने हमारा ब्लड, इंजरी सपोज यहाँ चोट लगी तो ब्लड क्लीन किया, कोई केमिकल लगाया, उस पर पट्टी करी, वो पट्टी उठा के फेंक दी, तो वो जो है वो हमारा क्या है, एक तरीके से आपका बायो मेडिकल वेस्ट जनरेट हुआ हमारे घर में। सेम एज हॉस्पिटल और लेबोरेटरीज में भी होता है। तो इंजरी जो वेस्ट है वो वेस्टेज हमें प्रॉपरली डिस्कार्ड करना चाहिए, उसे जनरल वेस्ट के साथ मिक्स नहीं करना है। अगर हम उसे जनरल वेस्ट के साथ मिक्स करेंगे तो वो एनवायरनमेंट में देर तक ओपन में रहेगा और उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे वो वेस्ट रखा गया है या फेंका गया है कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं है ना आपके घर से हर एक घंटे में जो कह सकते हो नगर निगम की कूड़े वाली गाड़ी है वो आके कूड़ा लेके जाती है, या हॉस्पिटल में एक जगह वो पहले स्टोर किया जाता है और स्टोरेज के बाद वो फिर सॉरी फिर वो ट्रीटमेंट के लिए आगे भेजा जाता है। तो जो टाइम पीरियड, द बीन टाइम पीरियड, वो जहाँ स्टोर हो रहा है उस पर्टिकुलर एरिया को इन्फेक्ट ना करे, इसीलिए हमें उस मैनेजमेंट की ज़रूरत है। नोजोकोमियल इन्फेक्शन की बात कर लेते हैं कि कई सारे ऐसे इन्फेक्शन हैं जो इस पर्टिकुलर वेस्ट, पुअर वेस्ट मैनेजमेंट की वजह से स्प्रेड होते हैं।
कैसे स्प्रेड होते हैं, तो आपके कुछ बैक्टीरियल या फंगल वेस्ट हैं जो आपने अगर ऐसे छोड़ दिया, वो क्या होगा, एनवायरनमेंट में एक्सपोज होगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आपने कभी देखा होगा कि आप अगर आप गार्बेज की तरफ से कभी गुजरते हो और वहाँ पे बहुत दिनों से कुछ कूड़ा ऐसे ही फेंका हुआ है, या कई बार आपने देखा होगा सड़क के किनारे भी बहुत सारे ऐसे वेस्ट है जो फेंके रहते हैं, तो आपको अपना मुंह जो है वो ढकना पड़ता है। तो वो मुंह ढकना क्या है, बेसिकली वहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया जनरेट हो रहे हैं, बहुत सारे हार्मफुल पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जनरेट कर रहे हैं जो एनवायरनमेंट में एक्सपोज कर रहे हैं। उनका उनसे जो वेस्ट जनरेट हो रहा है वो आप इनहेल कर रहे हो, तो वो नोजोकोमियल इन्फेक्शन का जो रिस्क है वो बढ़ा देता है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन के अंदर में आ जाता है। और दूसरा है सीवियर इन्फेक्शन भी कॉज हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल भाई घर में आपका कोई पर्सन बीमार है और वो टिश्यू पेपर यूज़ कर रहा है फॉर स्नीजिंग एंड ऑल, और अगर वो उसको ओपनली कहीं फेंक देता है, तो उस केस में क्या होगा, दूसरे को भी वो एनवायरनमेंट में एक्सपोज होने की वजह से क्या होगा, वो इन्फेक्शन दे सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका केमिकल और ड्रग्स हैं, जैसे घर में हम लोग मेडिसिन फर्स्ट एड बॉक्स रखते हैं, तो उसमें भी कई बार ये सिरप्स वगैरह हमारी जो जनरल हम लोग घर में मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, कफ सिरप हो गई, या फर्स्ट एड के लिए बैंडेज हो गया, कोई फीवर की मेडिसिन हो गई, पेन किलर हो गया, कोई एंटीबायोटिक हो गई, किसी चीज़ की कोई क्रीम लोशंस वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, माउथ अल्सर के लिए जैसे स्माइली वगैरह यूज़ करते हैं, तो ये जब केमिकल है अगर एक एक्सपायरी डेट के बाद रहता है, तो हम कभी कभी क्या करते हैं उसको नॉर्मल डस्टबिन में, अगर मैनेजमेंट हमें नहीं पता है BMW का कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है और हमें क्यों उसे नॉर्मल डस्टबिन में नहीं डालना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम अपने खुद की सराउंडिंग्स को रिस्क जोन में डाल देते हैं। तो हमें वो भी जानना ज़रूरी होता है कि हमारा कौन सा जो वेस्ट है वो किस बैगेज पे जाना चाहिए, और उसका डिस्कार्ड या आप कह सकते हो कि उसकी ट्रीटमेंट कैसे बाद में होगी अगर वो प्रॉपरली सेपरेट या सेग्रीगेट रहेगा। तो उसके बाद ड्रग के बाद आपका एयर रिस्क बढ़ा देता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई घर में बीमार है और वो अपना जो वेस्ट उसके थ्रू जनरेट हो रहा है वो अगर एयर वैसे ही एक्सपोज कर देता है एनवायरनमेंट में, तो वो एक रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। अब घर में क्या क्या वेस्ट जनरेट होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो छोटा बच्चा होता है तो हगीज़ आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ का है। सैनिटरी पैड्स जो मेंसुलेशन में वुमेन यूज़ करती हैं, वो एक तरीके से आपका बायोमेडिकल वेस्ट के अंडर में आता है। दूसरा आपका उसके बाद कोई भी अगर वॉमिट पाउच वगैरह, घर में कई लोग वॉमिट करते हैं तो वो पाउच में पैक करके उसको डिस्कार्ड करते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो अ बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर में आता है वो। और फिर बाकी मेडिसिन्स हैं, कॉन्डम्स हैं, तो ये सारी जो वेस्ट की चीज़ें हैं, ये सारा आपका बायोमेडिकल वेस्ट की कैटेगरी में आता है, और इसको प्रॉपरली जो उसका प्रिस्क्राइब मेथड है उसी के साथ उसको बैगेजिंग को तैयार करना चाहिए। घर में भी आप देखेंगे नगर निगम की जो आजकल गाड़ी आ रही है उसमें भी ग्रीन, ब्लू, येलो और रेड ये बीन आपको देखने को मिल जाएंगे, उसी तरीके से आप उसको सेपरेट करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हुए समझते हैं कि कौन से कलर कोड में कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट हमारा, यानी वेस्ट कैटेगरी क्या रहेगी, और टाइप ऑफ कंटेनर वो कैसा रहेगा, वो प्लास्टिक बैग रहेगा, पंचर फ्री रहेगा, या कैसा रहेगा। तो डिफरेंट टर्म्स के या ट्रीटमेंट्स के बारे में जानेंगे हम BMW के बायोमेडिकल वेस्ट के। तो सबसे पहले हमारा है कलर कोड में येलो कलर का बैगेज है जो कि प्लास्टिक बैगेज रहता है, ये पंचर फ्री बैगेज नहीं होता है। इसके अंदर जो अगर वेस्ट कैटेगरी की बात करें तो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, एक्सपायर्ड कह सकते हो आप मेडिसिन्स जो हैं। उसके बाद केमिकल वेस्ट में कोई सा भी केमिकल हो सकता है आपके जो घर में यूज़ हो रहा है, वो भी केमिकल्स हैं आपके, डिसइंफेक्टेंट इन्फेक्टेंट्स जो केमिकल्स हैं जो एक्सपायर हो जाते हैं, सिरप्स हैं, खाने वाली मेडिसिन हैं, ये सारी क्या है, वेस्ट ही है। और अगर मैं हॉस्पिटल लेबोरेटरी की बात करूँ तो एनाटॉमिकल और एनिमल एनाटॉमिकल, जो एनिमल वेटरनिटी का हॉस्पिटल्स वगैरह है वहाँ पे जनरेट होता है। ह्यूमन एनाटॉमिकल जो हमारे ह्यूमन हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे जनरेट होता है, लेबोरेटरीज़ में ब्लड सैंपल है, आपका हिस्टोपैथोलॉजी में है तो टिश्यू सैंपल भी हो सकता है, आपका यूरिन सैंपल है, स्पूटम सैंपल है, वाउंड सैंपल है, पस सैंपल है, CSF फ्लूइड सैंपल है, एंड एक्स्ट्रा एनी अदर गैस्ट्रो से अगर कोई फ्लूइड निकाला गया है तो वो भी एक तरीके का आपका सैंपल कह सकते हो आप। तो वो जो वेस्ट है वो सारा आपका येलो में जाता है, जिसे हम लिक्विड वेस्ट भी बोलते हैं, तो ये भी आपका येलो में जाएगा। बायोटेक्नोलॉजिकल वेस्ट जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेस्ट जो है वो भी आपका येलो में जाएगा, जैसे कल्चर जिसमें आप बैक्टीरिया ग्रोथ कराते हो, कल्चर प्लेट, वो भी इसी में जाएगा। लेबोरेटरी जनरल वेस्ट जो लेबोरेटरी केमिकल वेस्ट होता है वो भी आपका येलो बीन में ही, जो इन्फेक्शियस है, कुल मिला के जो पैथोजेनिकल इन्फेक्शियस वेस्ट है वो आपका येलो में जा रहा है, जो कि आपका ग्लव्स वगैरह भी इसके अंदर में आप डालते हैं। ठीक है,
कॉटन, कई लेबोरेटरीज में आप इसमें येलो में कॉटन भी डालते हैं, इन्फेक्शियस कॉटन, नॉट नॉन इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस कॉटन जो है जिससे आपने क्लीन किया है, ठीक है, कोई चोट लगी है तो उससे क्लीन किया, तो दैट इज़ योर दैट कॉटन इज़ द इन्फेक्शियस कॉटन। ट्रीटमेंट की बात करूँ तो ऑटोक्लेविंग इसका एक तरीका है और इंसिनरेशन इसका एक तरीका है जिससे ये ट्रीट किया जाता है BMW डिपार्टमेंट में जाके, जब ये वेस्ट वहाँ पे स्टोर होके स्टॉक होके जब उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है। दूसरे कलर कोड की बात करूँ तो रेड है, रेड कलर कोड पे आपका ये भी प्लास्टिक कंटेनर है, कोई पंचर फ्री कंटेनर नहीं होता है। अगर मैं इसमें कंटेंट की बात करूँ वेस्ट कैटेगरी में कि क्या क्या वेस्ट कैटेगरीज हम इसमें डाल सकते हैं, तो सबसे पहला है आपका कंटेमिनेटेड वेस्ट सच एज ट्यूबिंग्स, बॉटल्स, जो भी आपका कंटेनर, जैसे ब्लड वाइल्स हैं, ठीक है, जैसे आपकी EDTA वाइल है या SST वाइल है, जितनी भी हमारे जिसमें हम ब्लड कलेक्ट करते हैं वो सारी वाइल्स ट्यूब्स जो हैं इसमें रेड वाले में जाती है, इन्फेक्शियस में। सिरिंज का जो पिस्टन है, बॉडी हब है, वो वाला पार्ट जो है प्लास्टिक पार्ट जिसे बोलते हैं वो इसके अंदर जाता है। आपका वैक्यूटेनर का हब वाला पार्ट इसके जाएगा। निडल इसके अंदर हम नहीं डालते हैं, कोई भी ब्रोकन ग्लास इसके अंदर हम नहीं डालते हैं। इसका जो ट्रीटमेंट का तरीका है वो है आपका ऑटोक्लेविंग, ऑटोक्लेविंग के थ्रू हम इसको ट्रीट करते हैं। दूसरा आता है उसके बाद वाइट बैगेज, जिसको हम पंचर फ्री और लीकेज प्रूफ कंटेनर भी कहते हैं। इसके अंदर A1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन रहता है, जो कि क्या करता है, जो भी शार्प कंटेनिंग मेटल्स की आइटम है या ग्लास आइटम्स है ब्रोकन, जिसे हाथ कर सकता है, इन्फेक्शन ज़्यादा होने के चांसेस हो सकते हैं, तो वो चीज़ को रिमूव करने के लिए, पैथोजेनिसिटी उसके रिमूव करने के लिए हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन आता है। और इसका भी ट्रीटमेंट का जो तरीका है वो स्टेलाइजेशन है या ड्राई हीट स्टेलाइजेशन है। ऑटोक्लेविंग में ऑटोक्लेविंग स्टेलाइजेशन या ड्राई हीट स्टेलाइजेशन। उसके बाद आता है आपका ब्लू बैगेज। ब्लू बैगेज का हमारा नॉर्मल ब्लू कलर कोड बैगेज, प्लास्टिक बैगेज रहता है। ये भी इसके अंदर आपका ग्लास वेयर्स आता है, ग्लास वेयर्स नॉट ब्रोकन, यानी जो टूटे हुए ग्लास वेयर्स हैं वो नहीं जाते हैं इसके अंदर, सॉलिड ग्लास वेयर्स है वो जाएगा, या मेटालिक कोई बॉडी आइटम्स हैं वो इसके अंदर जाता है, प्लास्टिक नहीं जाता है, मेटालिक जाएगा या ग्लास वेयर जाएगा। कई जगह ब्लू वाले में आपको केमिकल के बॉक्सेस भी देखने को मिलते हैं, यानी वो आइटम जो रिसाइकल हो जाते हैं और प्रॉपरली उसको क्या किया जाता है, हमें हम उसको रिमूव कर सकते हैं पैथोजेनिस आइटम से, मतलब जो उसके अंदर पैथोजेनिक पार्ट है उसको प्रॉपरली रिमूव कर पाए, वो वाले पार्ट्स उसके अंदर सारे देखने को मिलते हैं। सॉरी। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस की बात करूं तो 6-7 स्टेप्स हैं जिसके अंदर ये प्रोसेस होता है। सबसे पहले है कलेक्शन, यानी वेस्ट कलेक्ट किया जाता है, जैसे आपके घर से किया जा रहा है, आपके हॉस्पिटल से किया जा रहा है, क्लिनिकल से, लेबोरेटरी से किया जा रहा है, नर्सिंग होम से किया जा रहा है, ये जगह है वेटरनिटी हॉस्पिटल से किया जा रहा है, पेट केयर क्लिनिक से किया जाता है, तो ये जगह है जहाँ से वेस्ट कलेक्ट किया जाता है यानी लिया जाता है। उसके बाद सेकेंड स्टेप आता है सेग्रीगेट करना। सेग्रीगेट मतलब उसको सेपरेट करना। रेड बीन के अंदर भी 3-4 कैटेगरी था, आपने ब्लू बीन में भी देखा 3-4 कैटेगरी के सामान थे, आपका ब्लैक जनरल वेस्ट है उसमें भी 3-4, तो सेग्रीगेट मतलब उसको सेपरेट किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू द मटेरियल, कि ग्लास है, मेटल है, प्लास्टिक में भी इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस प्लास्टिक है, उसको सेग्रीगेट किया गया प्रॉपर। उसके बाद उसको क्या किया, ट्रांसपोर्टेशन किया गया, उसको ट्रांसपोर्ट मतलब आप कह सकते हो कि उसको फिर दूसरी जगह मतलब ऐसा नहीं कि एक जगह से एक स्टेट से दूसरी स्टेट लिया जा रहा है, नहीं, यहाँ पे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र किया जा रहा है कि उसको आगे क्या करना है, कैसे ट्रीट करना है। ऑटोक्लेविंग में और आपका मॉइस्ट हीट ऑटोक्लेव स्टेलाइजेशन है, ड्राई हीट स्टेलाइजेशन है, या उसको बर्न करना है, ठीक है, ऐश बर्न करना है, बिल्कुल हाई टेम्परेचर पे मेल्टिंग करना है, क्या करना है वो ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंगली ट्रांसपोर्ट किया जाता है। फिर उसका स्टोरेज करना है कि नहीं करना है, स्टोरेज करना है तो कितने दिन तक हम उसको स्टोर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है ना कि 5 किलो वेस्ट आया उसको 5 किलो को बर्न किया, फिर 2 किलो आ रहा है तो 2 किलो वेस्ट को बर्न किया, नहीं, एक प्रॉपर एक लॉट, जैसे हम लोग सैंपल लगाते हैं कि भाई ऐसा नहीं होता कि एक सैंपल आया तो रन किया, 2 आया तो नहीं, हम एक प्रॉपर 10 का या 5 का या 20 का 25 का पूरा एक सेट तैयार करते हैं, सैंपल का कलेक्ट हो जाता है, फिर वो सेट आपका मशीन में रन होता है, जिससे टाइम यूटिलाइजेशन जो है, मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपर हो सके। ऐसे ही क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है कि एक पर्टिकुलर वेट अटेन होने के बाद उसको ट्रीटमेंट के लिए आगे फर्दर भेजा जाएगा। और ट्रीटमेंट के बाद उसको डिस्पोजेबल कैसे किया जाएगा, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजेबल दोनों एक साथ प्रोसेस होता है, मतलब ट्रीट हुआ फिर उसको क्या करना है, डिस्पोज करना है, रिसाइकलिंग के लिए भेजना है, क्या प्रोसेस करना है वो उसके अंदर आएगा। ट्रांसपोर्टेशन टू फाइनल डिस्पोजेबल साइट,
यहाँ पे कई बार क्या, जैसे रेडियो एक्टिव वेस्ट वगैरह बताया, तो एक पर्टिकुलर साइट पे जाके उसको डिस्पोज करना, यानी कई सारे ऐसे मटेरियल होते हैं कि जो 100% फ्री फ्रॉम पैथोजेनस नहीं हो सकते, रेडियो एक्टिव नहीं उसको रिमूव किया जा सकता है। वो ऐसी है कि अगर वो एनवायरनमेंट में आया तो वो रेडियो एक्टिविटी और ज़्यादा परफॉर्म करने लगेगा। तो उस केस में एक पर्टिकुलर साइट देखना जहाँ पे लाइफ जो है वो दूर दूर तक एग्जिस्ट नहीं करती है, वहाँ जाके उसको प्रॉपरली डंप करना, सी बेड में डंप करना, या बहुत ज़्यादा एक डीप पिट खोद के, गड्ढा खोद के उसके अंदर उसको डंप कर देना। तो वो है डिस्पोजेबल साइट सेलेक्ट करना, और फिर फाइनल डिस्पोज करना उसको, कि वो आपके जो एनवायरनमेंट में है उसमें कोई भी हार्म क्रिएट ना कर सके। बात करते हैं बायोलॉजिकल वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल की, तो कई सारे ऐसे मैनेजमेंट प्रोग्राम्स हैं जो किए जाते हैं, और साथ ही साथ में कई सारे ऐसे आप कह सकते हो कि सेमिनार्स किए जाते हैं जिसमें बताया जाता है स्पेशली उन टेक्नीशियंस को जो वर्क कर रहे हैं हॉस्पिटल में, लेबोरेटरी में, नर्सिंग होम्स में या वेटर्निटी में, कि आपको कौन सा वेस्ट किस बीन में डालना है, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो प्रोसेस है उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है। नहीं तो सेपरेट करने में ही एक लंबा टाइम, और एक लंबा टाइम के लिए वो पर्टिकुलर जो कंटेनर है जिसमें वो सेपरेट हो रहा है, वो एरिया बहुत ज़्यादा कंटेमिनेट हो जाएगा। तो उसको कम करने के लिए, कि टाइम कम लगे, अच्छे से वो वर्क कर सके, तो वो मैनेजमेंट का पार्ट उनको सिखाया जाता है हर एक लोगों को। उसके बाद आगे बात करते हैं कि कुछ जैसे तो टेक्निक मैं बता रहा था, जैसे ऑटोक्लेविंग का स्पेशली इसमें थोड़ा सा एक पार्ट में जोड़ना चाहूँगा, कि ऑटोक्लेविंग में खाली 121 डिग्री सेल्सियस और 15 एलबीएस पे ऑटोक्लेविंग नहीं की जाती है। इसका टेम्परेचर 121 से 132 तक देखा गया है कई जगह, और जो प्रेशर है वो 15 एलबीएस ही रहेगा, प्रेशर में कोई चेंज नहीं है। टाइम जरूर चेंज होता है, 30 मिनट से 90 मिनट्स का वेरिएशन है, कई अलग अलग डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ ऑटोक्लेव कर रहे हो, या ऐसे ही आपका ड्राई हीट है, मॉइस्ट हीट है, या फ्लेमेशन है, रेड हीट है, ये अलग अलग प्रोसीजर है स्टरलाइजेशन के जो फॉलो किए जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। माइक्रोवेव की अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने बोला था रेडियो एक्टिव में कई सारे ऐसे पैथोजेंस हैं जो कि क्या किए जाते हैं, हाई रेडियो हीट जनरेट करके उसको हाई रेडियो फ्रिक्वेंसी पे उसको बर्न किया जाता है। केमिकल मेथड में जैसे मैंने बताया था 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन है सबसे ज़्यादा यूजेबल केमिकल है, जो हेल्प होता है जिससे हमें जो निडल और ग्लास वेयर्स है उसका पैथोजेनेसिस रिमूव करने के लिए। और इसके आगे और भी बहुत सारे टेक्निक्स हैं, आपका प्लाज्मा टेक्निक है और अदर डिसइंफेक्टेंट केमिकल की टेक्निक है, जिससे क्या होता है कि आपका BMW को ट्रीट किया जाएगा। तो ये लेक्चर था आपका बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजेबल के ऊपर, जिसके अंदर आपने डस्टबिन्स कलर कोड के साथ पढ़े, जिसमें आपका येलो, रेड, वाइट, ब्लू और ब्लैक डस्टबिन जो जनरल वेस्ट, और ग्रीन जो होता है वो किचन वेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है, वेट किचन वेस्ट जिसे हम बोलते हैं। तो ये आपने डस्टबिन के बारे में समझा, क्या क्या प्रोडक्ट कैसे जो हमारा वेस्ट जनरेट हुआ वो कैसे कैसे सेपरेट किया, ये भी आपने समझा। तो ये लेक्चर यहीं पे हम फिनिश करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इस लेक्चर को पढ़ने के बाद उम्मीद करता हूँ कि आप बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में, कितने टाइप के बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होते हैं, कहाँ कहाँ जनरेट होते हैं, इसके आंसर आप दे पाओगे। कैसे उससे मैनेजमेंट को क्योर कर रहे हैं हम, एनवायरनमेंट को क्योर कर पा रहे हैं उसका वेस्ट मैनेजमेंट सीखने के बाद। पढ़ते रहिए और अपने घर में भी अब इस BMW मैनेजमेंट को फॉलो कीजिए। थैंक यू।